वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। हेयर स्टूडेंट्स, आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे और सारे सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। तो प्रॉपर वॉइस आ रही है कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो बस ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी भी क्लासेस हैं आपको प्रॉपर उसको वॉच करना है और हर क्लास को वॉच करने के साथ साथ नोट्स ज़रूर मेंटेन कर लेना है। तो चलिए आज आपको एक नए चैप्टर किसके बारे में, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, दशमलव है ना, दशमलव और उन पर आधारित जो उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम दशमलव संख्याओं से संबंधित जो कैलकुलेशंस हैं उनको कर पाते हैं, उनको आज यहाँ पर हम समझेंगे। हमने इसके डेफिनेशंस को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्ट हम जो है इसके एक्सरसाइज पे आए हैं और एक्सरसाइज पे आकर के हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज के थ्रू ही हम आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस को समझाएंगे भी। देखिए, ये देखिए लिखा है कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। इसकी मीनिंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सरलीकरण। इसका अर्थ होता है सरलीकरण, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम कम आ रहा होगा, वॉल्यूम तो आई थिंक आवाज़ आपको पूरी प्रॉपर मिल रही होगी, लेकिन अगर कहीं से भी कुछ कमियां हैं तो आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। देखिए लिखा है कि सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण करिए 2.75, 2.75, 1.25 माइनस है बीच में, प्लस 4.75 और माइनस 3.80। देखिए पहले क्या करते हैं, देखिए इनके सामने कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर प्लस होता है, याद रखिए, आप ध्यान से इस चीज़ को याद रखिए। और इनके सामने ऑलरेडी प्लस है तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, BODMAS एक रूल है बोर्ड मास का कि सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, उसके बाद ऑफ को हटाते हैं जिसका बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद करते हैं डिवीज़न, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन करते हैं यानी जोड़ना, है ना, और लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन यानी जिसको हम कह सकते हैं घटाना। देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम कह सकते हैं भाग जोग। एक आता है भागु जोग, भाग जोग, भाग जोग, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि भाग पहले करो, उसके बाद अगला स्टेप गुणा करो, उसके बाद अगला स्टेप जोड़ो और लास्ट में सबसे अंत में क्या करो, घटाओ, है ना। घटाने का प्रक्रिया सबसे लास्ट में होती है। बस यही आपको समझना है। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको जो प्लस वाले सिंबल्स हैं यानी 4.75 और 2.75, देखिए यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं 4.75 और प्लस 2.75 को। देखिए याद रखिए कि दशमलव के नीचे ही दशमलव हो, अंक इधर उधर चाहे जैसे एडजस्ट करना है आपको, लेकिन डेसिमल पॉइंट डेसिमल के नीचे होगा, उसी के अकॉर्डिंग डिजिट्स भी अरेंज करेंगे। 2.75 4.75 को जोड़ा गया है क्योंकि दोनों धन के चिन्ह के न्यूमेरल्स हैं, और अब इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 यानी 5 5 10 0 कैरी 1
यहाँ 1 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 5 कैरी 1 हो जाएगा, और डेसिमल जहाँ है वहाँ रहेगा, बाकी हम इसको कैरी आगे बढ़ा सकते हैं। 4 2 6 1 7 7.50 मतलब 7.5, यानी अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जुड़ गया और हमारा आ गया 7.50। तो दो नंबर तो हमारे यहाँ से काम इनका ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका कैलकुलेशन हो गया और ये नंबर हमारा हमने ऑब्टेन कर लिया। फिर इसके बाद अब इसमें से रिस्पेक्टिवली पहले 1.25 को लेस करेंगे। 10 - 5 5 हुआ, 4 - 2 2 हुआ, और 7 - 1 6 हुआ। अब चूँकि अब इनको भी हमने घटा दिया तो इनका भी काम ख़त्म हो गया। और फिर इसमें से लास्टली हम 6.25 में से ये लास्ट का नंबर, क्योंकि जोड़ने का काम पहले किया उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन का काम किया, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन इज़ द लास्ट स्टेप टू डू, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने किया। और उसके बाद जहाँ से 3.80 को हमने घटा लिया, तो 5 - 0 5, 2 - 8 नॉट पॉसिबल, कैरी 1 12, और यहाँ हो जाएगा ये 5, और ये हो जाएगा यहाँ 12, 12 में से ऐड गया 4, और यहाँ हो जाएगा ये 5 में से 3 गया 2, 2.45। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया गया है, तो याद रखिए कि आपका जो रिज़ल्ट आया वो आया 2.45। तो इसको बटे 1 भी हम लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का हर कुछ भी ना हो तो वहाँ 1 होता है ना। जैसे जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होए, उसी प्रकार से जैसे कि जिसका कोई नहीं है वहाँ पर उसके डिनोमिनेटर के प्लेस पे 1 प्लेस कर सकते हैं। और 2 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 डिजिट हटाने के लिए हमको 10 से, 2 डिजिट हटाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 245/100, ठीक है ना। तो अगर हम इसी को लिखना चाहें तो 100 दूनी 200 और 45, देखिए 100 दूनी 200, 2 होल 45/100 कैसे लिख सकते हैं कि 100 का 2 बार गुणा करोगे 200, और इसमें ये संख्या जुड़ती है 2 होल 45/100 होगा। अगर हम इसको काटना चाहें तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, यानी लगभग हम इसी को 2 सही 9/20 भी लिख सकते हैं। थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल अगर आपने प्रैक्टिस किया कई बार तो आपको ये सवाल सबसे सिंपल लगने वाला है। और जो कि हमारा विकल्प आप देख सकते हैं कौन सा, ये नहीं है, 2 होल 9/20, 2 होल 9/20 इज़ द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। और यही विकल्प सही हो जाएगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले इतना आप सब लोग नोट करिए और ज़रूर बताइए कि सर कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉपरली हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। नहीं आएगा इस एक्सरसाइज को रिसॉल्व करेंगे। ये लगा लीजिए, ये पूरे इंग्लिश मीडियम का जो भी सेक्शन का जो भी है सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद भी ट्राई करेंगे कि हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस को, पेपर को इन्वॉल्व करें जिसमें सारे क्वेश्चन हों, और उनका सल्यूशन करवाएंगे। कोई भी मीडियम हो, हम आपसे कह रहे हैं कि मीडियम आपका चाहे जो भी पेपर का हो, आप जुड़िए, आपको पेपर के जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं लगभग सिमिलर ही मिलेंगे। तो इसको पहले नोट करिए, चलते हैं आगे।
चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 0.3, है ना। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, मान ज्ञात कीजिए 3 गुणे 0.3 गुणे 0.003 गुणे 0 गुणे 30। तो इसका आँख ऐसे बंद करेंगे, ऑप्शन देख लेंगे और फटाक से टिक कर देंगे। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए गुणा कर रहे हैं सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, लेकिन बीच में जमघंट महाराज बैठ गए हैं। जब बीच में ये आ जाएंगे ना, क्योंकि ये क्या है, ये है भैया 0 और 0 इक्वल टू हीरो, ये 0 हीरो है ना। जब किसी भी, देखिए ये कह रहा है कि जो कुछ मेरे सामने आता है और मुझसे टकराता है, जो भी, ये क्या कहता है इसके बारे में सुन लीजिए, कि जो भी मेरे सामने आता है और मुझसे टकराता है वो 0 बन जाता है। ये बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी है कि ये कहता है कि जब भी मेरे साथ अगर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी ऐसी बात है, गुणे में अगर कहीं भी कितना भी बड़ा गुणा हो, करोड़ से गुणा हो, ये तो दशमलव में है, ये संख्या 3 है, ये 3/10 यानी लगभग 30 पैसे है, और 30 पैसे नहीं, हाँ 30 ही पैसे है, ये 30 पैसे है, ये लगभग 3 पैसे है, उससे भी कम है, और ये 30 रुपये है। लेकिन बीच में ये जो 0 है ना, ये सारा मामला इन लोगों का, ये गुणा भाग करते रहिए, लेकिन आएगा क्या, 0, ठीक है ना। तो कितना बढ़िया, अगर हम कहते हैं कि आप ध्यान दीजिए, केवल ध्यान दीजिए, आपको 100% हर प्रश्न का सलूशन आएगा, ठीक है ना। तो हर प्रश्नों का अगर हल आपको जानना है तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि क्यों ध्यान से बातों को सुनिए आप। देखिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, इसी का लिखा है कि 23,200 डिवाइडेड बाई 145 इज इक्वल टू 160, देन 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45 इज इक्वल टू। देखिए मैं अभी इस चीज़ को किस तरह लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 23.200, दशमलव के बाद कितने भी जीरो बना सकते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कहा कि प्रश्न के साथ ऑपरेशंस बताएंगे उनके। दशमलव के बाद शून्य हम बना सकते हैं। यहाँ ये 23,200 था, यहाँ 23.2 ही है, ये 23.20 ही है, 23.20 इसमें 200 से मतलब ये 200 नहीं हुआ, ये केवल 23 दशमलव के बाद संख्याओं को, अंकों को बारी बारी से पढ़ा जाता है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर आपका भागे 1.45 है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाए, सेम संख्या है, ये देख लीजिए, 23.2 1.45 बराबर 160, आना तो 160 ही है, लेकिन दशमलव में परिवर्तन होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं डिविडेंड, और इसको कहते हैं डिवाइजर।
और जो आता है कोसेंट हो जाता है, वो कोटिएंट लिखा रहता है, कोसेंट पढ़ते हैं भागफल। याद रखिए कि जो भाज्य में जितनी दशमलव की संख्याएं हैं, कितने दशमलव की संख्या है, 1 2 तीसरे अंक पे लगा है 3, और ये डिवीजन को हमको करना है माइनस बराबर, और भाजक में जितनी दशमलव की संख्या लगी है 2 घटा लेंगे, उतना लगेगा भागफल में, यानी घटाएंगे इसको तो आएगा 1, उतना ही दशमलव के अंक जो है दशमलव लगेगा भागफल, यानी यहाँ हम लगा दे रहे हैं 160 जो भागफल है उतने ही डिजिट पर यहाँ पे डेसिमल लगेगा। 16.0 का मतलब 16 ही है, और 16 या 16.0। तो ऑब्वियसली द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, है ना, द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। ध्यान से समझिएगा मैं कह क्या रहा हूँ कि इसी संख्या को 0 हटा करके यहाँ 23.2 लिख दिया गया है। फिर भाग यहाँ भी है, 145 को 1.45 लिख दिया गया है। हम क्या करेंगे कि जो संख्या यहाँ पर जिस तरह से है उसी फॉर्मेट में हम उसको लिख दे रहे हैं। जहाँ पे 2 जीरो घटाया है उसी जीरो को हम बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हम शून्यों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2 ही, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं तो हमने 2 ही बढ़ा दिया। अब हम दशमलव को गिन ले रहे हैं कि 1 2 3 अंक पे दशमलव यहाँ लग रहा है, 1 2 अंक पे यहाँ दशमलव लग रहा है। तो जितना भाज्य में दशमलव लगा रहता है, जितना भाजक में दशमलव लगा रहता है, उनके अंक जितने अंक पर लगा रहता है उनको घटा लेते हैं, और जितना आता है भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव हम लगाते हैं घटाने के बाद। तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट, है ना, 16 विल बी योर आंसर, 16 विल बी योर आंसर डियर स्टूडेंट। इसी तरह आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, कठिनाई नहीं है, केवल क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं तब आसान रहेगा। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो चाहे मैं नाच के बताऊं, गा के बताऊं, हारमोनियम बजा के बताऊं, ताशा पीट के बजाऊं, लेकिन आने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडीज़। अगर यहाँ फोकस्ड हो ना तो एक एक लोगे याद हो जाएगा और कुछ कहना भी नहीं रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस बीच में एक चीज़ कहना चाह रहे हैं। कई बच्चे कई बार ये कहते हैं कि सर समय कम रहता है, कई बच्चे ये चीज़ कहते हैं कभी कभी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि समय की बात आप मत करिए। समय की बात इसलिए ना करिए क्योंकि सवाल हमने अगर 5 मिनट में कोई सवाल बताया तो उसके लिए हम आपको 5 मिनट देंगे लगाने के लिए, आप उतार लीजिए या हल करिए उसको, तो टोटल 10 मिनट हो गए। तो हम ये 10 मिनट ना दे करके आपको 5 मिनट में सवाल समझाएं
और केवल 1 मिनट आपको नोट डाउन करने के लिए देते हैं, जिससे कि टाइम थोड़ा सा सिक्योर हो सके। उतने में आप ज़्यादा टाइम, मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि ज़्यादा टाइम आप इस पर फोकस करके आप बैठें जिससे आपको कोई समस्या हो, नहीं। आप कम समय में बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, कम समय में आपको अच्छी चीज़ें मिले, नॉलेज मिले, उस पर मैं आपको यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न आपको ज़्यादा बातें ना करते हुए बताएंगे। देखिए सीधे आप यहाँ से एक एक अंक उठाइए, 7.7, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, फिर 7.77, फिर 7.777, फिर यहाँ 4 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे, तो 7.77, अच्छा यहाँ एक अंक और था तो 7। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक 7, दशमलव के बाद 2 अंक 7, दशमलव के बाद 4 अंक 7 के, और इसके बाद 3 अंक 7 के। बस आपको बस यही करना है, आपको उचित दशमलव में इसको बदल देना है। लाइक डेसिमल इसी को कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लाइक डेसिमल में, उचित दशमलव में इसको बदल देना है। क्योंकि दशमलव की संख्या के बाद शून्यों को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शून्य बढ़ाने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वी कैन इंक्रीज जीरोज आफ्टर द डेसिमल नंबर्स। आफ्टर द डेसिमल वी कैन इंक्रीज इनफाइनाइट जीरोज इफ़ वी वांट। तो यहाँ पे हमने चूँकि 4 अंक मैक्सिमम दशमलव के बाद दिए थे, इसलिए हमने सबका 4 अंक बना लिया। क्यों, कैसे? क्योंकि हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उचित भिन्न। उचित दशमलव, जिसको लाइक डेसिमल कहते हैं। ऐड करिए, 7 आया, 7 7 14 कैरी 1 हुआ, 7 7 14 7 21 एंड 22 हुआ, कैरी हुआ 2, 7 7 14 14 7 21 21 और फिर 7 28 28 एंड 2 30, 0 कैरी 1, 0 कैरी 3 सॉरी, 7 3 10 और इसके बाद 7 3 जा 21, देखिए 7 4 जा 28 एंड 3 31, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, देखिए डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आया, तो 31.02467 यही आपका अगर आएगा तो यही विकल्प हो जाएगा। ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए। सिंपल तरीका, सिंपल लॉजिक आपको हमने बताया है ना। तो इसे आप नोट करिए, चलेंगे हम आगे।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, लिखा है कि द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब आप समझ लीजिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। गुणा करने के बाद जो आए वही गुणनफल कहलाए। तो गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर, दो दशमलव संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, दोनों को गुणा किए तो 0.20.7326 आ गया। एक डेसिमल नंबर ए है, एक डेसिमल नंबर बी है। इफ वन डेसिमल नंबर, यदि उनमें से एक दशमलव संख्या 4 यदि उनमें से एक संख्या 4.13 है, तो व्हाट विल बी द अनदर नंबर, व्हाट इज द अनदर डेसिमल नंबर। तो मान लीजिए अनदर डेसिमल नंबर को हम लिख सकते हैं 4.13 गुणे अदर डेसिमल नंबर, मान लीजिए ये हम लिख देते हैं। तो आपका आया 20.7326, यही आया। अब अदर डेसिमल नंबर से इसमें गुणा हुआ है तो उसको उधर भेजिए। अदर डेसिमल नंबर बराबर, दो संख्या हैं, एक दशमलव संख्या ये है, एक दूसरी, मतलब अदर मतलब दूसरा होता है, डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या, दूसरी दशमलव संख्या से गुणा करेंगे, इतना आया तो गुणनफल दोनों का गुणा करने के बाद इतना है। जैसे 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 आएगा। तो अगर मान लीजिए 2 हमको पता है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी मान लीजिए हमने उसको यक्स मान लिया, तो यक्स बराबर यहाँ 2 से गुणा है तो उसको उधर भेजेंगे तो 10/2, यानी 2 बचे 10, 5 आ गया, जो कि यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। तो कहने का मतलब यही है कि अदर डेसिमल नंबर को निकालने के लिए हमको 4.13 से यहाँ गुणा किए हैं तो उधर भेजेंगे उसको। 20.7326 भागे, यहाँ पे गुणा था, यहाँ गुणा था तो अदर साइड में डिवीजन हो जाएगा, 4.13, ठीक है। देखिए 4 1 5 5 3 8, 413। तो आप एक काम करिए कि जो है आप इसको जो है दशमलव हटा करके आप भाग दे दीजिए, दशमलव हटा करके भाग दे दीजिए। देखिए 20.7326 भागे आपका 413। दशमलव अभी हम बताएंगे कैसे। जितने डिविडेंड के प्लेस में 1 2 3 4 और उसमें से 2 अंक घट जाएगा, 2 अंक पे दशमलव कोसेंट में लगेगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। जितना भाज्य के अंक डेसिमल में हैं और जितना भाजक के अंक हैं, भाज्य के अंकों के दशमलव 4 अंक हैं और यहाँ 2 अंक, 4 में से 2 गया, 2 अंक पे दशमलव लगेगा कोसेंट में। अब देखिए, अब यहाँ 207 है, ये 413 नहीं जाएगा, 4 अंकों में ले जाएंगे, तो आखिरी अंक को आखिरी अंक से कंपेयर करेंगे और इसके बाद यहाँ से आखिरी के 2 अंक मान लीजिए, और 4 5 20, लगभग 5 बार। तो लिखिए 5 बार हम ले जा रहे हैं, तो 5 तिहाई 15 की 5, इस तरह से लीजिए, 5 तिहाई 15 की 5, ये 3 है भैया, भूल मत जाना, साथ ही साथ निभाना। तो 5 तिहाई 15 की 5, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, और इसके बाद 5 1 जा 5 1 6, 5 4 जा 20। अब लेस करेंगे, देखिए तो 13 में से 5 13 - 5 आपका हो जाएगा 8, 6 - 6 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अगली डिजिट उतर जाएगी 2। चूँकि ये आपका देख रहे हैं 413 है, तो ऑब्वियसली एक 0 बढ़ा करके अगली डिजिट और उतारनी पड़ेगी, यहाँ 6। और उसके बाद अब लगभग देखिए, अगर इन दोनों डिजिट को कंपेयर कर लें तो 4 दूनी 8 लगभग 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल तरीके से बेटा बताएंगे एकदम। अब आप देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, और यहाँ पर दशमलव जो इसका ये वाला नंबर है,
इसमें 1-2 अंक के बाद डेसिमल है, मतलब मतलब भाज्य माइनस भाजक होता है। तो मतलब 4 और 2 अंक का 4 में से 2 अंक घट गया, तो 4 में से 2 अंक घट गया तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो 1 अंक और 2 अंक यानी 5.02, 5.02 यानी चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसी तरह से आपको करना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे। हर प्रश्न आपको बता देना चाहते हैं, सरलतम है, मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको हर प्रश्नों का हल आ जाएगा। नहीं आ रहा है, हमने बहुत ही स्लोली मोशन में बताया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप 1-2 बार और इसको वॉच करेंगे, you can easily consider everything which I told here, which I है ना explain here. Okay, note it down. इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप यहां पे देख सकते हैं, लिखा है कि इफ 4.75 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 3.725 देन 475 इंटू 0.7 इज इक्वल टू। देखिए यहां पर 4.75 गुणे 0.7 बराबर 3.325। ठीक है ना। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न, इसमें गुणा भाग कुछ भी नहीं करना है आपको, बस नियमों को समझिए, है ना। थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, अनदर जो लाइट्स हैं उन्हें ऑफ कर दीजिए जरा, तो थोड़ा सा प्रॉपर लाइट मिल पाए। हाँ चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आप ये देखिए कि लिखा है 4.75 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 3.3। तो जब न्यूमिरल्स यही रहेंगे आगे भी तो हमारा प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा। तब हम कहेंगे तब कहेंगे कि अगर हम 475 और इंटू 0.7 करेंगे तब भी डिजिट्स तो वही आएंगे 3325, लेकिन क्या है डिफरेंस होगा उनके डेसिमल के प्लेस में। आप बताइए कि यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है और जो मल्टीप्लिकेंट है उनके डेसिमल के डिजिट काउंट करिए, 1 2 और यहाँ 1 2 1 3, तो 1 2 3 अंक पे डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ। ध्यान से समझिए, मैं इसको इस फॉर्मेट में कर दे रहा हूं कि 4.75 और गुणे 0.7, जब हमने इसका प्रोडक्ट निकाला तो 3325 है ना आया। और यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद यहाँ डेसिमल है और यहाँ 1 और 2 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, टोटल हुए 3 डिजिट। तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में दिख रहा है। उसी प्रकार से जब संख्या 475 और इंटू 0.7 रहेगा तो अब यहाँ दशमलव के देखिए संख्याएं तो वही हैं, अंक तो वही हैं, तो गुणनफल के अंक भी वही रहेंगे।
प्रोडक्ट के डिजिट्स भी वही रहेंगे, लेकिन डेसिमल के जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे तो यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा। इट मीन्स 332.5 आपका आंसर हो जाएगा, 332.5। यही, ये देखिए इसमें बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझदारी और ढेर सारा आपको कार्य आपका सही रहेगा, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि है ना, इतना पावरफुल होकर के, इतना एनर्जेटिक माइंड लेकर के बैठे रहा करिए क्लास में, सारा जो है सारी थकान दूर रहे उस टाइम पे, एकदम कंसंट्रेशन स्ट्रांग वाला रहे, है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है इस तरह के, यू कैन इजीली सॉल्व ईच ऑफ देम, बट when you concentrately listen my each word, after that it is possible। इसके बाद ही संभव होगा कि अगर हमारी बातों को आप ध्यान से समझते हैं। now note it, after that I will discuss the next। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको अब लिखा है 7वां क्वेश्चन है कि इफ है ना 4854.3 डिवाइडेड बाई 3.3 इज इक्वल टू 1714 इन 1471, देन यही सेम डिजिट है और ये जो यहाँ डेसिमल पॉइंट है हटा दिया है, तो कितने के बराबर होगा। पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ जो डिविडेंट है वहाँ पर एक अंक पर दशमलव है और यहाँ पर जो डिवाइज़र है वहाँ पर एक अंक पे दशमलव है, तो एक माइनस, यहीं से समझिए, 1 माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर 0 डिजिट पे डेसिमल लगा है। यहाँ के डेसिमल के अंक गिन लीजिए, एक अंक पर दशमलव, यहाँ पर डेसिमल के अंक गिन लीजिए, एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक का दशमलव माइनस 1, भाग का मतलब यहाँ माइनस से समझिए, तो और गुणे का मतलब एडिशन से। तो अब देखिए यहाँ पे एक अंक का दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक का दशमलव है, डिवाइज़र और डिविडेंड, तो डिविडेंड का डेसिमल प्लेस डिजिट और यहाँ पे जो डिवाइज़र है उसके डेसिमल की डिजिट को काउंट करके उनको रिड्यूस कर लेंगे, गेट कर लेंगे कितना आ रहा है, उतने ही डिजिट पर डेसिमल लगाना। अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता, यहाँ 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट यानी 1 और 2, यानी इसके और फिर इसके बाद यहाँ पर डेसिमल आपका प्लेस हो जाता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 डिजिट पर डेसिमल, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, यानी किसी भी डिजिट पर डेसिमल नहीं लगेगा, जो प्रोडक्ट आया उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डिजिट पर डेसिमल लिखा है, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ डिवीजन को माइनस समझिए, और यहाँ पे 0 डिजिट पर डेसिमल लगा है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए और इक्वल हो गया 3, यानी जो प्रोडक्ट आएगा सेम नंबर है। देखिए 48543 डिवाइडेड बाई 3.3, यहाँ 33 है ना, तो ऑब्वियसली डिजिट्स तो सेम है तो प्रोडक्ट भी यही आएगा, लेकिन उसमें क्या है, चेंजेज आएंगे। 147 है ना, 171 सॉरी 1471 ये है, चूंकि 3 आया है तो 1 1 2 3 इन 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली अगर आप समझ गए हो तो, है ना, डिविडेंड की डेसिमल की प्लेस काउंट करिए, डिवाइजर की डेसिमल की प्लेस काउंट करिए, दोनों को घटा दीजिए, जितने डिजिट आए उतने डिजिट पर डेसिमल लगा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे डिविडेंड की प्लेस की डेसिमल को काउंट करिए और उसके बाद डिवाइजर के डेसिमल की प्लेस काउंट करिए, यहाँ पे कोई डिजिट पे नहीं, 0 हुआ, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा जो कोसेंट आएगा, भागफल आएगा, उसके उतने ही डिजिट के बाद हम जो है डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। नाउ यू कैन नोट इट डाउन एवरीवन।
डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, है ना। आपको बस कॉन्सेंट्रेट होकर के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो नो एनी प्रॉब्लम विद द अदर थिंग्स, ओके। हाँ, थोड़ा सा तेजी से इसको करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, राम बाट, यानी राम ने खरीदा। बाट मीन्स होता है खरीदा, है ना, खरीदा। बाई बाट बाट, है ना। ए बुक फॉर रुपीज, यानी राम ने एक किताब जो है 178 रुपये 50 पैसे यानी 0.50 में खरीदा। ये हुआ बुक। और फिर इसने कुछ जो है मेडिसिन्स, कुछ दवाएं खरीद ली। मेडिसिन्स, कुछ दवाएं खरीद ली। इसने कुछ क्या है, मेडिसिन्स खरीद ली। कितने रुपए की? हाफ रुपीज। देखिए बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए खेद है। देखिए, राम ने क्या है, कुछ किताबें खरीदी, वो इतने रुपए में। आपको डेसिमल की प्लेस की आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद कुछ दवाएं खरीदी, वो 248 रुपये। दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। 248 रुपये 25 पैसे यानी 248.25 का वो दवा खरीदता है। एंड गेव अ 500 नोट टू द शॉपकीपर। तो पहले कुल कितने का सामान उसका हो गया, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर। हमने उसका कुल खर्च कितना उसने खर्च किया उसको निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 to 7 आ जाएगा। और डेसिमल के नीचे डेसिमल नोट करेंगे। याद रखिए, डेसिमल के बाद डिजिट्स चाहे जैसे लिखिए और पहले लिखिए, लेकिन डेसिमल की प्लेस को हम इधर उधर नहीं कर सकते। अब 8 8 16 6 कैरी 1, यहाँ 1 हो जाएगा। और 7 4 11 1 12। देखिए थोड़ा सा, इट्स ओके, नो एनी इशू। तो 7 4 11 एंड 1 12 2 कैरी 1 एंड 1 1 2 एंड 2 4, है ना। ये 426.75 हो गया। अब कह रहा कि अगर उसने 500 रुपये की नोट दुकानदार को दे दी तो कह रहा द रिमेनिंग अमाउंट इज, तो बचा हुआ धन है। तो 500 के बाद भी हम जो है दशमलव के बाद 0 लगा सकते, क्योंकि दशमलव हर संख्या के बाद आता ही आता है, चाहे लिखा जाए चाहे न लिखा जाए। तो अब यहाँ के इसके बाद लिखेंगे 426 यानी 426 और डेसिमल 75। अब लेस करिए, 0 - 7 नॉट पॉसिबल। ये 0 इनके पास जाएगा, इनके पास भी कुछ नहीं। ये 0 इनके पास जाएगा, इनके पास भी कुछ नहीं। ये 0 इनके पास जाएगा, ये भी कुछ नहीं, इनके पास भी। तो ये 0 जब इनके पास जाएगा तो ये इसको 1 देंगे, ये 10, ये इसको 1 देगा, ये 9, ये 10, ये इसको 1 देगा तो ये 9, ये 10, ये इसको 1 देगा तो ये 10 और ये 9। तो 10 - 5 = 5। 9 अब देखिए ये 9 है, ये आपका 9 है, और ये आपका 9 है, और ये आपका 4 है ना। और ये ऑलरेडी हो गया था 10, क्योंकि ये 0 1 जो है सब जगह पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो 9 - 7 = 2 पॉइंट लगा दीजिए। 9 - 6 = 3 और 9 - 2 = 7, है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 - 4 कुछ भी नहीं, यानी 73.25 विल बी योर आंसर। That's why option number, which option? Option number 4 will be right, dear students. Fourth option will be right, dear students. ठीक है ना। उसी के साथ हम 9वां प्रश्न भी बता दे रहे हैं। 9वां प्रश्न आप देख लीजिए, है ना। 9वां प्रश्न आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप रिवर्स करके उस चीज़ को दोबारा देख लीजिएगा। ध्यान से देखिए।
रिवर्स करके आप जो है दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा सा हाँ ब्लर आ रहा है। देखिए इसके बाद आखिरी प्रश्न है आपका कि द डेसिमल इक्विवेलेंट टू, है ना, कह रहा है कि जो दशमलव जो इस संख्या के समतुल्य है, ये जो संख्या दी गई है आपके सामने, इसके समतुल्य कौन सी संख्या है। लिखा है, देखिए इसको हमने ऐसे सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, 3/4 है ना, धन 4/5 और धन 8/25, ठीक है ना। इसके समतुल्य कौन सा दशमलव है, ये आपसे पूछ रहा है। तो या तो इनके डिनोमिनेटर सेम करके करिए, लेकिन ये हमारी कोई ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम इस तरह से काम करें, है ना। बुद्धिमत्ता क्या है कि इनको डायरेक्ट जो है डेसिमल के 3/4 का मतलब है, 3/4 का मतलब है कि 3 में 4 से भाग देना है। देखिए 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 3 में जाएगा नहीं, तो एक डेसिमल ताकत ऐसी है, एक गोली ऐसा खाएगा कि जिससे एक जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव लगाए अगर जीरो के बाद तुरंत इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और एक जीरो ये बढ़ा लेगा। मतलब क्या है कि अगर हम दशमलव लगा देंगे शून्य के बाद तो एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं, और ये एक बार नहीं बार बार हम बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, 4 सत्ते 28, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब एक जीरो ऑलरेडी हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये ताकतवर बॉर्नवीटा जो पिया है ना डेसिमल का, वो अपना आगे बढ़ता रहेगा। अब 4×5 = 20, यानी ये हमारा कैंसिल हो गया, और हमारा डेसिमल का कन्वर्जेशन अगर हम कहें तो 0.75 हो जाएगा। किसका, 3/4 का। 4/5 का, यानी आप ये कहिए कि 4 में आपको 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग दीजिए, तो यहाँ पहले जीरो लगा के डेसिमल लगाइए, एक जीरो आपका बढ़ जाएगा, और 5 का 8 बार 5 का 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.8, ठीक है। और 8/25 है। हम थोड़ा सा ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि कहीं आपको क्लियर तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा है, बस यही चीज़ जानना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार पीछे आ रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ 8 बटे यहाँ दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, थोड़ा सा देखेंगे ऊपर, हाँ दिख रहा है। देखिए अब 8/25 को मतलब ये है कि 25 में 8 से भाग देना है ना। ये आपका इस तरह से कर दीजिए, तो 25 में 8 से भाग देना है, तो 8 त्रिका जो ऊपर होता उसी संख्या में भाग जाती है, तो 8 में 25 के द्वारा भाग देना है, तो 8 छोटा 25 बड़ा है। ये हम बच्चों को पहले भी बता चुके हैं, तो अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बॉर्नवीटा इनको पिलाएंगे, देखिए तो जैसे ही वो करेंगे तो ये यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी 80 है और ये 25 है, तो 3 बार में ले जाएंगे, 25 3 75 हो जाएगा। पढ़ेंगे टेबल तो आपको आएगा, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 7 गया कुछ भी नहीं बचा, यहाँ आ जाएगा 5, और एक जीरो डेसिमल के नाते बढ़ता रहेगा, तो 25 दूनी 50, ये कैंसिल हो गया पूरी तरह से। तो दशमलव प्लस दशमलव 32 आपका आ जाएगा। ये सब डेसिमल कन्वर्जन हो गया। अब इन्हीं को जब हम ऐड करेंगे तो 0.75 और प्लस, देखिए प्लस इसके बाद जीरो के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा भैया, और यहाँ 8 लिखा है तो उसके डेसिमल के तुरंत बाद 8 लिखा है, तो 8 लिख दीजिए, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। और उसके बाद 0.32 ऐसे लिख करके
अब इसके बाद जो है ऐड कर दीजिए 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 8 कैरी 1 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा और यहाँ 0 0 है तो एक 1 जो कैरी आउट हुआ था वो लिख देंगे 1.87 will be your answer. Now you can say that 1.87 is where, देखिए डेसिमल के बाद 0 बढ़ा सकते हैं तो ये 0 एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन यही आपका आंसर सही हो जाएगा. द फर्स्ट ऑप्शन will be right everyone, not second, not third and not fourth option is right. You can easily note it down everyone, है ना. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो इसलिए अब आज जो है आपकी कक्षाएं बस यहीं तक रहेंगी. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स, है ना. ठीक.